हेलो यार, तो क्या हाल चाल है। तो यार, जितने भी आपको सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स मार्केट में देखने के लिए मिलते हैं ना, उनमें जो फ्लैगशिप सीरीज़ के मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, उनमें तो आपको कोई भी इशू वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। बहुत ही माइनर सा चांस होता है कि आपको फ्लैगशिप मोबाइल के अंदर कोई भी बग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है ना, वो अपने फ्लैगशिप मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और उसके सॉफ्टवेयर को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं मिड रेंज मोबाइल फ़ोन्स की, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको बग्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। हर मंथ जो आपको सैमसंग का अपडेट देखने के लिए मिलता है ना, उसमें कंपनी जो है वो एक बग को तो फिक्स कर देती है, लेकिन उसी सॉफ्टवेयर के अपडेट के अंदर आपको एक और बग जो है वो डालकर दे देती है। इसी वजह से ना सैमसंग की मिड रेंज सीरीज के अंदर ना आपको काफी ज्यादा बग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी आपका फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं करता, कभी आपको चार्जिंग के इश्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं और कभी हीटिंग वगैरह के इश्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन इस वाली वीडियो में ना हम सैमसंग की बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा यूजर्स को अपडेट के बाद जो है वो बैटरी का ही इशू देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें होता यह है कि आपकी बैटरी जो है वो काफी ज्यादा जल्दी खत्म होने लग जाती है। अगर आप अपने मोबाइल को यूज भी नहीं करते, फिर भी पड़ी पड़ी आपकी बैटरी जो है वो लो हो जाती है। तो इस चीज़ को ना आप किस तरह फिक्स कर सकते हो, वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको अपडेट से पहले ही बैटरी बैकअप जो है वो कम मिल रहा है, तो उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस वाली वीडियो में मैंने आपको सैमसंग की बैटरी से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स बताई हैं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी बैटरी को कुछ ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलो ये वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए और आप इंटरेस्टेड हो इसी तरह की पीसी और मोबाइल की ट्रिक्स की वीडियोस में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती रहती हैं। और वैसे भी यार, अगर कोई बंदा सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस को देखे तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले ना अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, अबाउट फ़ोन वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलेगा, आपने इस पर 4-5 दफ़ा टैप करना है और अपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आप बिल्ड नंबर पे 4-5 दफ़ा टैप करोगे, तो यहाँ नीचे की तरफ आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिल जाएगा, जिसपे लिखा हुआ है डेवलपर मोड हैज़ बीन अनेबल्ड, यानी जो आपका डेवलपर मोड है ना वो अब ऑन हो चुका है। तो आपने यहाँ से बैक आना है और अबाउट फ़ोन के नीचे ही आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो डेवलपर ऑप्शंस को ओपन करने के बाद ना आपने स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट पे ना आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर ना आपका बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट ही सिलेक्ट हुआ होगा, तो आपने ना इसको चेंज करके एट मोस्ट 2 प्रोसेसेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपने बैक आना है और दोबारा से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, लेकिन इस दफ़ा ना आपने बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। तो एक दफ़ा ना आपने अपने डिवाइस को ऑप्टिमाइज कर लेना है। तो जैसे ही आपकी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर आपको एक बैटरी का सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपने सिंपली इस सेक्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको सेकंड ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड यूसेज लिमिट्स, तो इस वाले फोल्डर को आपने ओपन कर लेना है। पुट अनयूज्ड एप्स टू स्लीप, अगर ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा तो आपने सिंपली इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। इसके बाद आपने बैक करना है और मोड बैटरी सेटिंग्स वाले सेक्शन को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर ना आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर तो आपके ये चारों ऑप्शन ऑफ हैं, तो आपने इन चारों ऑप्शन को ही ऑन कर देना है। इतना करने के बाद ना आपने अपने फोन डायलर को ओपन करना है और यहाँ पर आपने एक कोड को डायल करना है। तो डायलर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर *9900# लिखना है। तो जैसे ही आप इस कोड को डायल करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का मेन्यू देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने, क्योंकि ना ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर तो आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही ख़राब कर दोगे। तो यहाँ पर ना आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे ना आपको बैटरी स्टेटस रीसेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपने सिंपली इस पर टैप कर देना है। उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आप अपनी बैटरी को कुछ ज़्यादा समय के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि सैमसंग की बैटरी से रिलेटेड ना मैंने एक पहले ही वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको बहुत ही कमाल के टिप्स के बारे में बताया है। तो अगर आप वो वाली वीडियो भी देखते हो ना, तो उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिसको अप्लाई करने के बाद आप अपनी बैटरी की लाइफ को ज़्यादा कर पाओगे। तो यही तो बस इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।